अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 1 मई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी फ़ौज के इनखला के साथ झड़पें लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान घुमसान की जंग जारी है। अफ़गान तालिबान की जानब से सूबा लोगर के अंदर काबुल फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल एक बड़ा फ़ौजी अड्डा उड़ा दिया गया है, जिसमें 50 के करीब काबुल फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी कर दिए गए हैं। जबकि अफ़गान तालिबान का दावा है कि उनकी मुसलसल कार्रवाइयों में काबुल हुकूमत को पसपाई इख्तियार करना पड़ रही है। काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला मीडिया नेटवर्क के तुलू न्यूज़ है जिसने खबर जारी की है, रिपोर्ट जारी की है कि जब से अमरीका और नेटो ने फ़ौजी इनखला का ऐलान किया है तब से अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयों में 250 के करीब काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अमरीका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो लोग थे जो अफ़गानिस्तान के अंदर है अमरीका की हिमायत के लिए काम करते रहे, वो भी परेशान हैं कि अमरीका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके जा रहा है, लेकिन उनका मुस्तक़बिल तारीख हो चुका है, लिहाजा उन्हें भी अपने साथ अमरीका लेकर जाया जाए। जबकि नाज़रीन, अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान लड़ाइयों के अंदर निहत्ते शहरियों की कत्ल की भी इतला सामने आ रही हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान का दावा है कि वो आम शहरियों को कत्ल नहीं कर रहे बल्कि काबुल फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन काबुल फोर्सेस उनके नाम पर निहत्ती शहरी आबादी को भी हमला कर रही है, हमले से निशाना बना रही है, बमबारी करके निहत्ते शहरियों को भी नुकसान पहुँचा रही है। नाज़रीन, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और यूरोपीय ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, यूरोप की बदमाशी सामने आना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़त्म नबूवत के हवाले से कानून मौजूद है। यूरोपीय ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुतनाज़ा बिल लाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नामूस रिसालत और तौहीन रिसालत को रोकने के लिए इक़दामात हो रहे हैं। पाकिस्तान की असम्बली के अंदर इस्लामोफोबिया और यूरोप के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है। इस पर यूरोप को तकलीफ है। यूरोप की जानिब से पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस को ख़त्म करने की धमकी दी गई है, जिसका मतलब यह है कि सन 2013 से पहले जब पाकिस्तान का यूरोप के साथ GSP+ स्टेटस नहीं था, उस वक्त पाकिस्तान की यूरोप की 27 ममालिक को जो पाकिस्तान की चीज़ें फ़रोख्त करने का जो रिकॉर्ड था वो तकरीबन 4 अरब यूरो से ज़ायद था। लेकिन 2013 के बाद जब पाकिस्तान को स्टेटस मिला उसके बाद पाकिस्तान की जो यूरोप को जो एक्सपोर्ट्स थी उनकी जो तादाद थी, जो उनका जो हुजम था वो तकरीबन 7 से 8 अरब यूरो तक पहुंच चुका था। यूरोप पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मफलूकुल हाल बनाने के लिए इक़दाम करने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को डटे रहना होगा। पाकिस्तान यूरोप का मोहताज नहीं, लेकिन यूरोप पाकिस्तान का ज़रूर मोहताज है। ठीक है, पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान होगा, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। हर किस्म का नुकसान और हर किस्म की कुर्बानी पाकिस्तान देने के लिए तैयार है। साथ साथ में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि हंगरी जो यूरोप का एक बड़ा मुल्क है उसके वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ कई अहम मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं, यहाँ तक कि हंगरी की जानिब से पाकिस्तान के लिए बराह रास्त परवाज़ें चलाने, पाकिस्तानी तलबा को हंगरी के अंदर बाकायदा यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप देने और इसी तरह से नए एम्बेसी और सियाहत को प्रमोट करने, और सबसे बढ़कर FATF का जो पाकिस्तान के खिलाफ है पॉलिटिकल बुनियादों पर इस्तेमाल है उसको रोकने पर इत्तिफाक हुआ है। अच्छी बात है नाज़रीन, यूरोप भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क पाकिस्तान की इस अहमियत को तस्लीम करके पाकिस्तान के साथ मुआहिदे कर रहे हैं, जिससे यकीनन पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत को और इसी तरह से दीगर दुश्मनों को बड़ी तकलीफें हो रही हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भी पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऐलान किया गया है कि CPEC के तारीखी मंसूबों को फौरी और बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से वो खुद CPEC के प्रोजेक्ट्स का मुआयना कर रहे हैं और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये जो तरक्याती मंसूबे हैं इनके समरात आवाम तक पहुँचाने के लिए
वो हंगामी बुनियादों पर अपनी टीम के साथ मिलकर इक़दाम कर रहे हैं। अच्छी बात है नाज़रीन काम, चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, दोस्ती का हक अदा कर रहा है। CPEC जैसे तारीखी मंसूबों को बरवक्त तकमील के लिए चाइना की और पाकिस्तान की जो टीमें हैं वो हंगामी बुनियादों पर काम कर रही हैं, जिससे यकीनन दुश्मनों को तकलीफ है। इसके अलावा नाज़रीन काम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो बलूचिस्तान के गवर्नर्स हैं उनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया है। बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने और अवाम को ज़्यादा हकूक़ देने के लिए हुकूमत की जानिब से हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की यकीन दहानी भी कराई गई है। वाराणसी का हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर बातचीत की है और चीनी वज़ीर ख़ारजा को कहा गया है कि भारत मुश्किल सूरत हाल से दोचार है। भारत के अंदर कोरोना की तबाहकारियाँ हैं, वेंटिलेटर्स नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है, लिहाजा हमारे साथ ताउन किया जाए और चीन भारत को जो इमदाद है वो फराहम करे और चीन की जानिब से भारत के लिए जो ट्रांसपोर्ट्स हैं और इसी तरह से कार्गो फ़्लाइट्स हैं उनका सिलसिला चलना शुरू होना चाहिए ताकि भारत मुश्किलात से निकल सके। साथ साथ जयशंकर ने चाइना के वज़ीर ख़ारजा से मदद की दरख्वास्त करते हुए ये भी कहा है कि आप हमारी सरहदों पर ज़्यादा तामीराती काम ना करें, इससे हमारी हुकूमत को भी नुकसान हो रहा है और हमारी मिलिट्री भी परेशानी के आलम में है। नाज़रीन काम, चीन से मिन्नतें समाजतें हो रही हैं लेकिन चीन भारतीय इलाकों पर कंट्रोल बरकरार रखे हुए है क्योंकि चाइना के साथ जो शराइतें तय की गई थी भारत की जानिब से उन पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। भारतीय इलाके रफ्ता रफ्ता चीन के ज़ेर असर आ रहे हैं, चीन के कंट्रोल में जा रहे हैं और मोदी हुकूमत आवाम के साथ झूठ बोलकर धोखा दे रहे हैं। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की पांचवी बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम भारत के अंदर कोरोना की तबाहकारियों के हवाले से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत के अंदर कोरोना फैला हुआ है लेकिन IPL जारी है, IPL के अंदर क्रिकेट चल रही है और इसी तरह से भारत के अंदर जो कुंभ मेला था उसके अंदर 70 लाख से ज़्यादा अफराद की शिरकत का ऐलान किया गया है कि ये मेला तो ख़त्म हो गया है लेकिन 70 लाख लोगों ने शिरकत की थी, जिसका मतलब ये है कि इनकी अक्सरियत कोरोना से मुतासर हुई होगी जो पूरे भारत के अंदर एटम बम की तरह फैली हुई है, जिससे भारत के अंदर मज़ीद तबाहकारियाँ होंगी। साथ साथ नाज़रीन काम, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अंदर एक गुरुद्वारे का भी दौरा किया है ताकि सिखों की हिमायत की जा सके। इसके अलावा नाज़रीन काम, मुसलमानों की जानिब से भारत के अंदर मसाजिद को, मदारिस को बाकायदा हस्पतालों की शक्ल दी जा रही है ताकि कोरोना के जो मुतासरीन हैं उनकी मदद की जाए, लेकिन फिर भी भारत के हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों को अपना दुश्मन करार देते थे और दुश्मन उनको अपनी मसाजिद के अंदर, इबादत गाहों के अंदर उनके इलाज मुआलजे कर रहे हैं। इससे बड़ी रहमदिली और क्या होगी, इससे बड़ी बुर्दबारी और क्या होगी और इससे बड़ी इस्लामी तालीमात का जो मौजज़ा है वो देखना और क्या होगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसानी बुनियादों पर हिंदुओं की भी मुसलमान मसाजिद के अंदर लाकर मदद कर रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम, एक और जो खबर सामने आ रही है कि जो बाइडन की जानिब से अमेरिका के अंदर भारतीय शहरियों के दाखिले पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। फ़्लाइट्स ऑपरेशन पहले ही मुअत्तल हैं, मज़ीद पाबंदियाँ भी आयद कर दी गई हैं। जबकि नाज़रीन काम, एक और ख़बर यह है कि भारत के जो एलीट क्लास के लोग हैं वो भारत छोड़कर फ़रार हो रहे हैं। मालदीव के प्राइवेट जजीरों को उन्होंने बाकायदा किस्तों पर, या आप कह सकते हैं बाकायदा उन्हें हासिल कर लिए है और मुआवजे की एवज़ हासिल करके वहाँ पर वो रिहाइश पजीर हैं। इसका मतलब है एलीट क्लास के लोग भारत से भाग रहे हैं और गरीब आवाम को मरता हुआ छोड़कर जा रहे हैं। आगे बढ़ने को हम, जो आज की छठी बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 4 जदीद बाहरी जंगी जहाज़ों की तैयारी का मुआहिदा हुआ था। एक जंगी बाहरी जहाज़ पाकिस्तान को तुर्की ने बनाकर दे दिया है, जबकि 2 बाहरी जंगी जहाज़ पाकिस्तान के अंदर कराची में तैयार हो रहे हैं जो तुर्की के इंजीनियर्स के साथ मिलकर तैयार हो रहे हैं। और इसी तरह से एक और जंगी जहाज़ की तैयारी तुर्की के अंदर शुरू कर दी गई है। इस हवाले से नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि बेल्जियम जंगी बाहरी जहाज़ की तैयारी का आगाज़ हो चुका है जो जल्द तुर्की के अंदर तैयार होकर पाकिस्तान को मिल जाएगा। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गुज़श्ता 1.5-2 सालों से मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा है। दोनों मुल्क एक दूसरे को ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान जंगी जहाज़ों को बनाने, टैंकों के बनाने और इसी तरह से तुर्की पाकिस्तान को बाहरी जहाज़ बनाने, टेक्नोलॉजी फराहम करने और जो ड्रोन तैयारे हैं
उनको फराहम करने का सिलसिला शुरू किए हुए है, जिससे दुश्मनों को तकलीफ है। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती लाजवाल है और इसे लाजवाल रहना चाहिए और दुश्मनों की खातिर इस दोस्ती के अंदर दरारें नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ने को हम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये फ़लस्तीन से है। नाज़िर फ़लस्तीन के अंदर महमूद अब्बास सदर हैं, उन्होंने इंतखाबात को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस के अंदर इसराइल की कुछ ऐसी रुकावटें हैं जिसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस में इंतखाबात करवाने में मुश्किलात हो रही हैं। इसी हवाले से महमूद अब्बास ने इंतखाबात को मुअत्तल किया है। लेकिन महमूद अब्बास के इस फैसले को अल-फतह तहरीक और दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं उन्होंने तो सराहा है, लेकिन गज़ा के अंदर हमास और उनके इत्तेहादियों ने इसे एक मुश्किल और अफसोसनाक फ़ैसला करार दिया है। कहा है कि इसराइल के मज़ालिम की खातिर इंतखाबात को मुलतवी नहीं होना चाहिए और आलमी बरादरी, यूरोपीय ममालिक के, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर यूनियन उन्हें चाहिए कि वो इंतखाबात करवाएँ और इसराइल पर प्रेशर बढ़ाएँ। बहरहाल नाज़िर काम आगे बढ़ते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम तुर्की से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि YPG जो तुर्की के अंदर एक कुर्द बागी दहशतगर्द तंजीम है, वो अमेरिका के अंदर है, अमेरिका की कंपनियों के साथ मिलकर, हुकूमत के साथ मिलकर लॉबिंग कर रही है और अमेरिका बाकायदा कुर्द बागियों के साथ एग्रीमेंट कर रहा है ताकि तुर्की पर हमले करवाए जाएं और तुर्की की सरहदों के अंदर मौजूद मादनियात को हासिल किया जाए और तुर्की की सलामती को मुतज़लज़ल किया जाए, तुर्की की सलामती को ख़राब किया जाए। इस हवाले से नाज़िर काम एक और ख़बर में यह भी दावा सामने आया है कि 5 जो मुश्तबा दहशतगर्द थे कुर्द बागी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ साथ नाज़िर काम तुर्की से एक और ख़बर सामने आ रही है कि मकदूनिया को टैंक फराहम किए गए हैं। तुर्की दुनिया भर के अंदर असलहा बनाकर फ़रोख्त कर रहा है। तुर्की के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे और टैंक और ड्रोन तैयारों की ख़रीदारी में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। एक और ख़बर नाज़िर काम सामने आ रही है कि तुर्की दुनिया भर के अंदर मज़लूम मुसलमानों की हिमायत भी कर रहा है। 1400 से ज़ायद ख़ानदान हैं अफ़गानिस्तान के, जिनको तुर्की की जानिब से रमज़ान के सिलसिले में माशी मदद फ़राहम की गई है, माली मदद फ़राहम की गई है। बहरहाल नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी ख़बर है, ये म्यांमार से है। नाज़िर काम अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बर्मा के अंदर फ़ौजी बगावत करने वाले जर्नैलों से मुतालबा किया गया है कि डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए, मुजाहिरीन पर जुल्म बंद किया जाए, कत्ल ना किया जाए, मुखालिफिन को जेलों से रिहा किया जाए। एक और ख़बर में नाज़िर काम ये भी इंकशाफ हुआ है कि आलमोस्ट हाफ ऑफ म्यांमार की जो आबादी है, यानी कि आधी से ज़्यादा आबादी जो म्यांमार की है, बर्मा की है, वो इस वक्त भूख का शिकार है। गुर्बत, बेरोज़गारी वहाँ पर खाई जा रही है, लेकिन फ़ौजी बगावत की वजह से हालात मज़ीद अबतर हो रहे हैं। जबकि रोहिंग्यन मुसलमानों की जो राखाइन रियासत है, सबसे ज़्यादा जुल्म वहाँ पर हो रहा है, जहाँ लोगों के पास रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है, तिजारत नहीं है, नौकरियाँ नहीं हैं और लोग परेशानी के आलम में हैं। रोहिंग्या के राखाइन रियासत के जो मुसलमान हैं, वो दुनिया भर के मुसलमानों से इमदाद का मुतालबा करते हैं, अपनी मदद का मुतालबा करते हैं कि उनकी मदद की जाए, उनके हवाले से दुनिया भर के अंदर आवाज़ बुलंद की जाए। आगे बढ़ने का हम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम यूनान से है। आप जानते हैं यूनान के अंदर शामी मुहाजिरीन की बड़ी तादाद आबाद है, लेकिन वहाँ पर कैंपों के अंदर शामी मुहाजिरीन को निकालने के लिए आग लगाई जा रही है। उनके दरमियान झगड़े फसादात करवा के उन्हें ज़बरदस्ती डिपोर्ट करवाया जा रहा है, उन्हें परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है। यूरोप के दीगर मुल्कों के अंदर भी शामी मुहाजिरीन के साथ यही सलूक हो रहा है। बिलखुसूस डेनमार्क के अंदर से शामी मुहाजिरीन को मुस्तकिल बुनियादों पर डिपोर्ट किया जा रहा है। उनकी नेशनैलिटियाँ छीन ली गई हैं, उनसे रोज़गार छीन लिए गए हैं, उनसे घर छीन लिए गए हैं। यूरोप का ये मुनाफिकाना चेहरा है। एक तरफ से वो इंसानियत के दावे करते हैं, दूसरी तरफ से इंसानियत के ख़िलाफ़ वो मज़ालिम ढा रहा है, मज़ालिम कर रहा है और मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, चुन चुन कर मार रहा है। मुसलमानों को जागना चाहिए कि यूरोप उनका खैर खा नहीं बल्कि उनका दुश्मन है। बहरहाल नाज़िर काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।